देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। हल्द्वानी में जन्माष्टमी की धूम, सुबह से मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। उधम सिंह नगर में सामाजिक कुरीतियों से लड़कर परिवर्तन की पटकथा लिख रही लड़कियां। जसपुर में गुलदार की दहशत। हल्द्वानी में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बताए रोजगार के चित्र। बाजपुर में कुमाऊं कमिश्नर ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव की भव्यता को लेकर तैयारी। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में भीम आर्मी संगठन ने आज मुख्य बाजार में रैली निकाली, जिसमें भीम आर्मी जिला संयोजक अजय गौतम ने राजस्थान में घटी घटना को गलत बताया। उनका सवाल है कि वहां स्कूल में एक बच्चे को घड़े से पानी पीने पर एक टीचर ने पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, पर राजस्थान सरकार क्या कर रही है? इसी संबंध में आज उन्होंने काशीपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजय गौतम नाम है, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर से। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ? प्रदर्शन ये राजस्थान सरकार वहाँ पर इंद्र मेघवाल के बच्चे को मतलब बार बार वहाँ ऐसी घटनाएं घटती आ रही है। पानी पीने पर मटके से पानी पीने पर एक टीचर ने उस बच्चे को मार दिया, और राजस्थान सरकार वहाँ बार बार मतलब ऐसी ढील क्यों दे रही है? बार बार जो ये घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। उससे पहले जितेंद्र मेघवाल के साथ घटना घटी, मूंछें रखने पर उसको मार दिया गया। उधम सिंह नगर में गर्ल्स पार्लियामेंट योजनाओं का असर अब साफ नजर आ रहा है। लड़कियां बढ़ चढ़कर स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं और सामाजिक कुरीतियों से लड़कर परिवर्तन की पटकथा लिख रही हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बाल विवाह, कम उम्र में मां बनना जैसी शिकायतों में भी कमी आई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लोग बनाते हैं और ये ऐसा है, लड़कों को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये नहीं देता है। ये लड़कियों को ये सिखाता है कि किस तरह से आपको लीडर बनना है, और लड़कियां अपनी तमाम समस्याओं को, जो अपनी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ बैठकर एक ग्रुप के रूप में डिस्कस करती हैं, एक्शन प्लान्स बनाती हैं और फिर उनको वो इम्प्लीमेंट करती हैं। और बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे वो चाइल्ड ब्राइड हो, चाइल्ड मैरिज की समस्या हो, या फिर वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की समस्या हो, या फिर स्कूल के बाहर कोई ठेका हो, या फिर स्कूल का अपना एनवायरनमेंट हो, या स्कूल में उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनको उन्होंने अपने लेवल पर सुधारा है। और बहुत सारे रिसोर्सेज भी उन्होंने इकट्ठा किए हैं। लड़कियों ने टॉयलेट्स बनवाए हैं, लड़कियों ने बाउंड्री वॉल बनवाई है, और ये सब कुछ जो है ये उनकी गर्ल्स पार्लियामेंट से ही संभव हुआ है, जो कि एक ग्रुप की तरह से काम करता है। और जब वो इंडिविजुअल की तरह काम ना करके ग्रुप की तरह काम करती हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही किस्म की स्ट्रेंथ आती है, और वो जो स्ट्रेंथ है वो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मंदिर समिति की ओर से सुंदर भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महोत्सव हो रहा है, ये सब लोग आए हैं, सारे सब अपने बच्चों को लेके आए हैं, सब सज के आए हैं। कोई कृष्ण बन के आया है, कोई राधा बन के आया है। सब बहुत प्यारे क्यूट से लग रहे हैं, और डांस वगैरह भी हो रहे हैं। सब अपने अपने जो कला में निपुण है वो सब कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। अच्छा लग रहा है। देखिए, इस साल जो है कई साल के बाद, 2 साल के बाद जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये बड़े हमने बहुत जल्दी में ये हमने केवल 1 हफ्ते के अंदर ही हमने ये सब तैयारियां की हैं, और 1 हफ्ते के अंदर ही हम लोगों से कह भी नहीं पाए हैं। तो बहुत जल्दीबाजी में हमने ये तैयारी की है, लेकिन जो हमें लोगों का सहयोग और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है ये अभूतपूर्व है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म है आज। के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में बीते 1 हफ्ते में गुलदार के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिस कारण क्षेत्र में गुलदार का भय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहे हैं और कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र में लगातार 3 साल से गुलदार के हमले हो रहे हैं।
रोज आए दिन किसी न किसी व्यक्ति पे गुलदार हमला कर रहा है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को बहुत बार अवगत कराया गया है, कोई वन विभाग का अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा है। ना जाने वन विभाग के अधिकारियों को किसी अनहोनी का इंतजार है, शायद यही सोच रहे होंगे किसी आदमी को या किसी बच्चे को अपना निवाला बना ले तभी अपनी सुध लेंगे, इसके तभी वन विभाग की नींद खुलेगी। हमारे पास बढ़िया वाला गांव में से शिकायत आई थी कि एक लेपर्ड की वहाँ उपस्थिति देखी गई है। इस क्रम में हमने वहाँ अपनी टीम लगाई और टीम के द्वारा भी जो है उसके लेपर्ड के जो है उपस्थिति के हमें प्रमाण मिले और जो है कुछ कुत्तों के मारे जाने की सूचना हमें प्राप्त हुई। हमने मौका मुआयना किया, उसके बाद 2 व्यक्तियों पे लेपर्ड द्वारा हमला किया गया, उनकी भी हमने चिकित्सक द्वारा जांच कराई गई। उसके पश्चात हमने जो है लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की परमिशन ली और वर्तमान में हमारे द्वारा ग्राम बढ़िया वाला में जो है पिंजरा लगा दिया गया है और जल्द ही जो है इस लेपर्ड को पकड़ा जाएगा। खादी ग्राम उद्योग आयोग देहरादून द्वारा रोजगार सृजन को लेकर हल्द्वानी के भगवानपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवसायियों सहित महिलाओं एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऐसी मुंबई द्वारा जो हमारे प्रदेश उत्तराखंड में भी ये स्कीम PMEGP पूरे देश की तरह चलाई जा रही है। ये स्कीम ऐसी स्कीम है जिनको जितना मैं समझता हूँ जितनी अभी पूरे प्रदेश में या पूरे देश भर में स्कीम चल रही है, क्योंकि पहले जिसमें सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन में ये स्कीम लोगों को लाभ पहुँचाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख और 10 लाख तक के लिए पहले लाभ पहुँचाती थी, जो कि अभी KVIC मुंबई ने इसको जस्ट डबल कर दिया। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप 50 लाख तक के उद्योगों को, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को इसमें बेनिफिट ले सकते हैं आप आकर, और जो सर्विस सेक्टर 10 लाख था उसकी जगह 10 से 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सबसे पहले नमस्कार। कामय तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। आम आदमी के जीवन में जो रोजी रोटी को लेकर के दुख है, त्रासदी है, उसको दूर करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके बारे में लोगों को अवगत कराना है कि कैसे आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये जो है हर वर्ग का आदमी इसको लाभ उठा सकता है, विशेषकर महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करके 100 रुपये का काम कर सकती हैं, और जो सामान्य वर्ग है वो 10% कंट्रीब्यूट करके 100 रुपये का काम कर सकता है। तो ये इसका थंब रूल है। तो इसमें सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक के प्रकल्प लगा सकते हैं। तो नहीं करना पड़ता है, यथासंभव हम प्रयास करते हैं कि उनका सुगमतापूर्वक आसानी से रोजगार के संबंध में जिसमें भी वो दक्षता रखते हैं उनको हम वित्त मुहैया कराते हैं। और भारत सरकार की भी मंशा है कि जन जन तक भागीदारी हो वित्त की, क्योंकि वित्त पर प्राप्त करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को, विशेषकर युवाओं को आगे बढ़ाने में हमारा बैंक सदैव ही अग्रणी भूमिका में रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं मेरी जनता तक पहुँचे, जो कि मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता तक पहुँचाना, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। और इसमें अभी आज जो ग्राम उद्योग आयोग द्वारा एक कैंप आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र में जो भी बेरोजगार युवक हैं, युवतियाँ हैं, जो भी मतलब अपना कुछ रोजगार करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनके विषय में एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। और मैं भी हर संभव कोशिश मेरी भी यही रहेगी और सरकार भी यही कर रही कि जनता तक इन योजनाओं को पहुँचाए, जिससे कि वो अपना अच्छा जीवन निर्भर करें और आर्थिक स्थिति को। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने पर कुमाऊं कमिश्नर ने CMS डॉक्टर पंकज माथुर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और दवाइयों के स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर चीफ फार्मासिस्ट को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इस दौरान आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक पर ऑपरेशन से डिलीवरी न करने का आरोप लगाया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। तो एसिडिटी की दवाई होती है, अब ये बहुत कॉमन है। कभी सर चलिए इसी का देखते हैं, मान लीजिए मैंने सर जब आ जाएगा तब देंगे सर, हमारा बर्थ वाला भी चलता है। बर्थ वाले जी ने निर्देश दिए हैं कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने CHC बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं
हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल हैं। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि विटामिन सी है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी, जो कि एक चिंताजनक बात है और ये अभी देखना पड़ेगा जांच पे। मैंने डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा है कि वो इसको देखें एक बार और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्डली, कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पता चला जो कि स्टॉक में तो निल हैं लेकिन मौके पे दवाइयाँ मौजूद हैं, उनका कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है। और जो दवाइयों का आपका ई औषधि पोर्टल है उसको अपडेट रहना चाहिए। किसी भी वक्त जो CMS वहाँ के अस्पताल के, उनको पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ मेरे पास हैं, ये नहीं हैं, ये क्रिटिकल हैं, इनको मंगवाया जाना है। वो मॉनिटरिंग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा वीक है और ये इस वजह से फिर ये होता है कि दवाइयाँ अगर हम आर्टिफिशियली दिखाएंगे कि नहीं है और बाहर से दवाइयाँ लिखेंगे तो पब्लिक को भी उसका पैसा देना पड़ रहा है, जो कि गलत है। तो मैंने इसमें सेक्रेटरी हमारे हेल्थ हैं, प्रभारी सचिव, उनसे भी बात की है, उनसे बताया कि वो अपने एंड पे भी देख लें और DM उधम सिंह नगर से भी कहा है कि वो इसकी बारीक समीक्षा कर लें। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हॉस्पिटल के CMS हैं वो खुद भी इसका रिव्यू कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। और जो फार्मासिस्ट हैं जो इस सिस्टम को देख रहे हैं वो भी इसको कंट्रोल करने में, इसको अपडेट करने में अपने आप को अनफिट पा रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेन होना चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। जन्माष्टमी पर्व पर व्यापारियों व स्थानीय लोगों के जन सहयोग से पेट्रोल पंप से राम मंदिर तक राधा कृष्ण झांकी निकाली गई, जिसमें विहान लोक कला केंद्र के कलाकारों व स्थानीय बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी पर्व पर पुलिस परिवार के बच्चों ने भी रंगारंग प्रस्तुति दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SSP प्रदीप कुमार राय ने कहा कि पुलिस द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद धार्मिक मान्यता को बनाए रखने के साथ पुलिस व आमजन के बीच नजदीकियां लाना है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुड़किया बॉल यानी कि खेती और सामूहिक श्रम से जुड़ी परंपरा इस समय सिमटती कृषि के साथ ही कम होती जा रही है, लेकिन रामनगर के ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों ने आज भी इस संस्कृति को जिंदा रखा है। यहाँ किसान हुड़किया बॉल पर धान की रुपाई करते हैं। संवाददाता कैलाश सवाल की रिपोर्ट। ये हमारी पौराणिक सांस्कृतिक विधा है। पहले सामूहिक खेतियाँ होती थी और खेती में काम करते समय किसानों को ज़्यादा थकान ना हो, उबाऊपन ना हो, इसलिए उसके साथ एक आदमी हुड़का बजा के गाना गाता था, तो उनका मनोरंजन भी होता था और काम भी जल्दी होता था। तो आज ये विधा लगभग विलुप्त से हो गई है, तो इसलिए हमें हमारी पुरानी पीढ़ी ने विधा हमको सौंपी थी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगली पीढ़ी को इसको सौंप के जाएं। उसी के तहत पिछले 2-3 साल से हम रामनगर में इस फार्म पे ये हुड़किया बॉल का आयोजन कर रहे हैं। विगत वर्षों के कोविड काल के बाद अल्मोड़ा में जन्माष्टमी पर्व के साथ कुमाऊं महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 22 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले महोत्सव में राज्य के लोक कलाकारों सहित अनेक प्रतिभागों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज इस चरम पे पहुंचा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं आज की प्रेस मीट में, और दूसरा ये है कि आज ये कुमाऊं महोत्सव जो होने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में है, जिसको हम विगत 2 वर्षों से इस GIC के मैदान में मनाते हुए आ रहे हैं, जिसमें कोरोना काल होने की वजह से हम नहीं कर पाए। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है कुमाऊं की, हमारे गढ़वाल की, उस संस्कृति को हम पुनः मंच पर लाएँ, बच्चों को मंच पर लाएँ, स्टार कलाकार हमारे आएँ और जनता को एक स्वस्थ मनोरंजन मिले,
ये हमारे संस्था का एक प्रयास रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।